कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोरंगी कॉजवे के मकाम पर मलीर नदी ओवरफ्लो हो गई। नदी का पानी सड़क पर आ गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कश्मीरी महल्ले की सूरत हाल ख़राब। इलाके में 1 फीट तक पानी, कीचड़ और गंदगी मौजूद। शहरियों की मदद के लिए पाक फौज की टीमें सिविल इंतजामिया के साथ रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। बारिश से हब डैम में पानी की सतह 7 फीट बुलंद हो गई। कराची के लिए 2022 तक पानी का जखीरा हो गया। कराची में बारिश के दौरान वक्फे वक्फे से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। 2 रोज़ की बारिश में करंट लगने और दीगर हादसात में 8 अफराद जान से गए। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि किसी हादसे का ताल्लुक के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं है। करंट लगने के वाक़यात घरों की अंदरूनी नाक़िस वायरिंग से पेश आए। NDMA और FWO ने कराची के तीनों बड़े नालों की सफाई 100% मुकम्मल कर ली। तर्जुमान NDMA के मुताबिक तमाम 42 चौक पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया। नालों से 31,000 टन कचरा निकाला गया। मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती पानी का निकास जारी है। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। केरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाद दादू के नदी नालों में तुग़यानी। सैलाब का पानी काछू के देहात में दाखिल। राबता सड़कें मुतासिर। बलूचिस्तान के बालाई मशरकी इलाकों में भी अब्र करम। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में नदी नालों में तुग़यानी। बारिश के बाइस मिगरान कोस्टल हाईवे में बदूक के मकाम पर शिगाफ पड़ गया। लाहौर हाई कोर्ट ने फल फरोशों, मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज में भी प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा तहफ़्फ़ुज़े माहौल को अदालती हुक्म पर अमल कराने का हुक्म। गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर रिपोर्ट तलब। सिंध असेंबली के अरकान इंजीनियर अदील और अरसलान ताज का पेशावर BRT का दौरा। अरकान को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। दोनों अरकान ने सफरी कार्ड भी बनवाया। वजीर ट्रांसपोर्ट KPK शाह मोहम्मद कहते हैं बिलावल भुट्टो तनकीद के बजाय आकर BRT देख लें। BRT के इफ्तिताह की नवीद आवाम को जल्द मिलने वाली है। गुजरावाला में अपनी शादी न होने का इंतकाम लेने के लिए शादीशुदा जोड़ों को कत्ल करने वाला मुबैना सीरियल किलर अरसलान शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल। पुलिस का कहना है मुलजिम के खिलाफ तमाम मुकदमात नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज हैं। शनाख्त परेड के बाद मुलजिम को इन मुकदमात में नामजद किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को $1 अरब वापस करने की वजह बता दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि सऊदी मईशत तेल की कीमतों में कमी की वजह से मुश्किलात का शिकार थी। उन्होंने कड़े इम्तिहान में हमारी मुश्किल को समझा। हमें उनकी मुश्किलात को समझना है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कोई कशीदगी नहीं, कहा। उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को आगाह कर दिया है कि भारत की हरकतों से पूरा खित्ता गैर महफूज हो गया है। माइक पॉम्पियो ने भारत से बात करने का यकीन दिलाया है। अमरीका पुरअमन तरीके और बातचीत के जरिए मामलात हल करने का ख्वाह है। तर्जुमान वजारत खजाना का कहना है सऊदी अरब से $3 अरब 20 करोड़ का तेल उधार मिलने की सहूलत 1 साल के लिए थी, जो रवां साल 9 जुलाई को ख़त्म हो गई। मुआहदे में तौसी की दरख्वास्त सऊदी अरब के साथ ज़ेर गौर है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि मीर शकील उर रहमान के खिलाफ बनाया गया केस बहुत कमज़ोर है। केस में 15 करोड़ का मसला है तो 15 करोड़ की सिक्योरिटी लेकर जमानत दे दें। बोले जब तक वो वज़ीर इत्तलात रहे सेंसरशिप नहीं होने दी। बातचीत भी होती थी, झगड़े भी करता था। अपना मौक़िफ़ रखना अलग बात है, लेकिन आप सेंसरशिप नहीं कर सकते। अगर इख्तिलाफ है तब भी आप इदारों को तबाह नहीं करते। मुल्कों को इदारों की ज़रूरत होती है।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 148 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मैनचेस्टर टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड के खिलाफ 244 रन की मजमूई बरतरी हासिल कर ली। तीसरे दिन पाकिस्तान ने 137 रन पर 8 विकेटें गंवा दी। यासिर शाह और मोहम्मद अब्बास इनिंग्स आगे बढ़ाएंगे।